Hello friends, good evening. This is Dilip here and welcome to my channel on Secure Academy. Today we are going to discuss about the most important topic of KVS English, that is tense, and it will help you to increase your numbers in your upcoming exams KVS. Okay, so if you are new here, please share and subscribe my channel and focus what I am going to deliver. इससे पहले हम पिछली वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं क्या ये सेंटेंस का थोड़ा सा पार्ट जो था वो बहुत अच्छी तरह से शायद आपको समझ में आया होगा। अगर आप नए हैं तो जाकर उसको देख सकते हैं। बहुत आसानी से, बहुत आसान तरीके से हमने समझाया हुआ है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, तो अभी हमें स्टडी करना है क्या, टेंस के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन तो उसके पहले थोड़ा और एक सेंटेंस को ज़रा इरर सॉल्व करके दिखाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले अगर चैनल पे नए हैं यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हाट आई एम गोइंग टू डिलीवर। प्लीज फोकस गाइस। तो सबसे पहले एक सेंटेंस देखते हैं। ओके, चलिए देखते हैं इस टेंस को। इस क्या दिया गया है, दिया इट इज अपॉर्चून टाइम द गवर्नमेंट शुड टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द रेपिस्ट। ये सेंटेंस आपके सामने दिया गया है। बताइए क्या सेंटेंस सही है या इसमें गलत है। अगर गलत है तो कहाँ पे गलत है, अगर इसमें कुछ रॉन्ग्स हैं, कुछ फॉल्ट हैं तो इसको करेक्ट कीजिए आप। इट इज द अपॉर्चून टाइम द गवर्नमेंट शुड टेक सम रिस्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द रेपिस्ट। ओके, कोई एरर है या नहीं एरर है, बताइए। आई एम वेटिंग फॉर यू, कम ऑन। ओके, ठीक है। इससे पहले हम थोड़ा रूल्स को देखते हैं, उस रूल्स को समझते हैं, फिर उसके बाद आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। ओके, आइए जरा रूल्स को देखते हैं। ओके, ये देखिए ये रूल्स। ओके, ठीक, क्या दिया गया है, अगर आपको कोई सेंटेंस दिया गया है, अगर उस सेंटेंस में क्या दिया गया हो, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, या इट इज अबाउट टाइम, या इट इज अपॉर्चून टाइम गिवन हो, ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी सेंटेंस में अगर इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, या इट इज अपॉर्चून टाइम गिवन हो, तो उस प्रकार के सेंटेंस को सॉल्व करते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट और उसके बाद किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या होता है, इसमें जो कार्य शुरू करना था, जो काम हमें अपने समय पे करना था, वो काम करने से हम थोड़ा चूक गए हैं, थोड़ा हमसे लेट हो गया है, थोड़ा देर हो चुका है। यानी कि जो काम हमें करना था समय पर, उस समय से हम लेट हो गए हैं। ओके, इसलिए इस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इस प्रकार के सेंटेंस जब आपको मिलेंगे, इसमें दिया गया है इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम, या इट इज अपॉर्चून टाइम का अगर किसी सेंटेंस में गिवन हो, तो उसके बाद सब्जेक्ट जो दिया रहता है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। और हाँ, बोलने में इसके साथ शुड बहुत अच्छा लगता है, बोलने में इसके साथ शुड बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रियल में शुड सही नहीं होता है। जो शुड बोलने में अच्छा लगता है लेकिन वो सही नहीं होता है, वो पूरी तरह से गलत होता है। सिर्फ इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। आइए जरा एक इसको देखते हैं, ये सेंटेंस देखते हैं। इसमें दिया गया है इट इज हाई टाइम आई गो टू स्कूल, और दूसरा सेंटेंस दिया गया है इट इज हाई टाइम आई वेंट टू स्कूल। दोनों में से कौन सा सही है, बताइए, बताइए आप क्या सही है। ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर बी, इट इज हाई टाइम आई गो टू स्कूल। दूसरा दिया गया है इट इज हाई टाइम आई वेंट टू स्कूल। तो क्या हो जाएगा इसमें, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, पहला ऑप्शन पूरी तरह से गलत है, और दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है ये दूसरा पूरी तरह से ये सही है। ओके, सही क्यों है, क्योंकि हमने कहा था जब इस प्रकार के सेंटेंस में एक बार फिर से आते हैं, फ्लैशबैक पे आते हैं। ओके, देखिए देखिए, ये दिया था ना कि इस प्रकार के सेंटेंस जब सॉल्व करते हैं, जब इसमें दिया गया हो इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, या इट इज अपॉर्चून टाइम दिया गया हो, उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। कौन सा वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो देखते हैं, फिर से टॉपिक पे आते हैं। ओके, अब देखिए इसमें क्या दिया गया है कि इट इज हाई टाइम आई गो टू स्कूल। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्य जो हो रहा है प्रेजेंट में ना होने के बजाय पास्ट में करना चाहिए था। अभी जो हम करना था उसको पहले ही करना चाहिए था, हम लेट हो चुके हैं। जो कार्य हमें करना था उससे हम लेट हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर गो के स्थान पर क्या लगेगा, वेंट का लगेगा। यानी कि इट इज हाई टाइम आई वेंट टू स्कूल, ये सही हो जाएगा। ओके, दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जांपल दिया गया है इट इज हाई टाइम वी शुड प्रिपेयर फॉर केवीएस एग्जाम। यानी कि इट इज हाई टाइम वी शुड प्रिपेयर फॉर केवीएस एग्जाम। देखो, शुड बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है,
क्लियर। शुड जो है वो बोलने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? ये नीचे वाला ऑप्शन सही होगा। इट इज हाई टाइम बी प्रिपेयर्ड फॉर केबीएच एग्जाम, यानी कि शुड को पूरी तरह से काट देंगे। जो शुड दिया गया आपका, वो शुड को पूरी तरह से क्या करेंगे? काट देंगे। और शुड को काट के करेंगे SHOULD, शुड को काट के इसके स्थान पे क्या लगाएंगे हम? इसके स्थान पे क्या लगाया जाएगा? सिर्फ जो प्रिपेयर है उसको प्रिपेयर्ड कर दिया जाएगा, प्रिपेयर्ड कर दिया जाएगा। ओके, समझ में आया? अभी मूव करें। अब आते हैं जो पहले सेंटेंस दिए थे। देखिए पहला सेंटेंस क्या दिया गया है कि इट इज अपॉर्चून टाइम द गवर्नमेंट शुड टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द रेपिस्ट, यानी कि ये जो अवसर है, इस अवसर पर क्या, उस अवसर पर क्या करना चाहिए था? गवर्नमेंट को एक बहुत कड़े क्या करना चाहिए था? एक्शन लेने चाहिए थे रेपिस्ट के अगेंस्ट। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो शुड का प्रयोग है वही गलत है। इसमें शुड को हटा देंगे और जो ये रहेगा क्या बोलते हैं? इट इज अपॉर्चून टाइम टू गवर्नमेंट शुड टेक के स्थान पर टू का प्रयोग कर दिया जाएगा और पूरी तरह सेंटेंस सही हो जाएगा। इज दैट क्लियर माई पॉइंट? मूव करें। ओके, चलते हैं, मूव करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम। अब आते हैं हम अपने टेंस पे आते हैं। अब देखते हैं किस तरह से हिस्ट्री करना। मैं पढ़ना क्या है? टेंस पढ़ना है। क्या? टेंस। टेंस पढ़ना है। ओके, अगर टेंस को देखते हैं तो टेंस क्या होता है? 3 प्रकार से होते हैं। कितने? 3 प्रकार से होते हैं। ओके, कितने प्रकार से होते हैं टेंस? 3 प्रकार से। 1 मिनट देखते हैं सब कुछ क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है कि नहीं बराबर? ओके, क्लियर दिख रहा है। ओके, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस। वैसे आने को सबसे पहले पास्ट ही आएगा, क्योंकि बीते हुए समय में जो बीत गया होता है उसका अध्ययन करते हैं। ओके, पास्ट टेंस। और फिर फ्यूचर टेंस। ओके, यही चीज हमें स्टडी करना है। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? इसे वर्तमान कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। पास्ट क्या कहते हैं हम? भूतकाल जो बीत गया होता है। और फ्यूचर को हम क्या कहते हैं? भविष्य काल, जो आने वाला है, भविष्य काल। ओके, जो आने वाला है। ठीक, इसमें क्या होता है? इसके अलग अलग अपने अपने 4 भाग होते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या होता है इसको देख लेते हैं। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पढ़ रहा हूँ। क्या? ठीक, इसमें क्या होता है? किसी कार्य का वर्तमान समय में होने का बोध होता है। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? किसी कार्य का, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? किसी कार्य का वर्तमान समय में होने का बोध होता है, ओके। लेकिन भूतकाल में क्या होता है? किसी कार्य का भूतकाल में, बीते गए समय में होने का बोध होता है। किसी कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध होता है। ओके, और फ्यूचर में क्या होता है?
किसी कार्य का भविष्य में होने का बोध होता है। क्लियर गाइस? ये सारी चीजें हैं, यानी कि वर्तमान में क्या होता है, किसी कार्य का वर्तमान समय में होने का बोध होता है। जैसे एकदम सिंपल एग्जांपल जो अपने रियल लाइफ में फेस करते हैं, हम डेली की जीवन में हम कर रहे हैं, जो अभी भी जो कर रहे हैं। ओके, यानी कि पहला है क्या, मैं किताब पढ़ता हूँ। ओके, दूसरा क्या है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तीसरा क्या है, मैं किताब पढ़ चुका हूँ। अब फोर्थ थिंग इज दैट, क्या दिया है, मैं किताब दो घंटों से पढ़ रहा हूं। ओके, इस यानी कि जब कोई किसी सेंस में किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ओके, चुका है, चुकी है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हैं, जो शब्द आते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। जैसे इसके 4 भाग होते हैं। पहला सिंपल प्रेजेंट, ओके, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, यानी कि इसमें क्या होता है, 4 भाग होते हैं, यानी कि प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। पहला इसमें क्या है, सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या आ जाएगा, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, रही हूँ। ओके, इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। अगर ता है, ती है तो आते हैं तो सिंपल प्रेजेंट में आएगा। अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं तो आएगा किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। अगर ऐसा रहेगा कोई कार्य मैं सुबह से कर रहा हूँ या 2 घंटों से कर रहा हूँ और अभी वो कार्य जारी हो रहा है, यानी कि वो कार्य जारी भी है, किस में आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। क्लियर? इसी तरह से इसमें भी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसी तरह से इसमें हो जाएगा, यही चीज़ क्या होगा, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, इसमें हो जाएगा मैंने किताब पढ़ी। ओके, दूसरा हो जाएगा मैं किताब पढ़ रहा था। फिर मैं किताब पढ़ चुका था, या मैं, ओके, इस तरह से रहेगा, इस तरह से सेंटेंस आएगा। ओके, यानी कि इसमें भी 4 भाग होते हैं, क्या, पास्ट इंडेफिनिट, फास्ट कॉन्टिन्यूअस, फास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से फ्यूचर में रहेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि सेशन लंबा हो जाएगा। आने वाले वीडियो में जो कल हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके पूरे भाग को फिर एक उठाएंगे, बहुत विधिवत तरीके से, बहुत आसान तरीके से इसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा भैया। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।